हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी अच्छे होंगे और जो यूजीसी नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन है वो इस टाइम आपकी पीक पे होगी और ऑलमोस्ट आपने सब कुछ पढ़ लिया होगा और रिवीजन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब जो है कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए एक और टेस्ट सीरीज़ लेके आया हूँ। ये टेस्ट सीरीज़ जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स के जो 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं, ये मैं उसके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है प्लीज़, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि हम जो है आपके लिए और बहुत सारी वीडियोज़ इस टाइप की हम जो है लेके आ सकें। ठीक है दोस्तों, सो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी 30 MCQs मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल टू द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड ऑन। कि प्रियम्बल ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, ये कब अडॉप्ट किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीटीज वाज डिफाइंड इन दी। जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो नेचर है टीटीज का, वो कहाँ डिफाइन किया हुआ है? तो वो हमने किससे लिया है? वो जो है, जो इस टाइप की वो कन्वेंशन थी, 1969 में कन्वेंशन हुई थी लॉ ऑफ द ट्रीटीज़ पे। तो इसका नाम है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द ट्रीटीज़। ठीक है, हु वाज द फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ? इट इज़ द थर्ड क्वेश्चन। who was the father of the international law? फादर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ थे ह्यूगो क्यूटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ जजेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल आईसीजे कोर्ट में, आईसीजे में आपके कितने जजेस हैं वहाँ पे? ठीक है, कितने जजेस को कॉन्स्टिट्यूट करता है? तो टोटल नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 15। ठीक है, द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इज, क्या करती है जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन? मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है? नहीं है। एक सुपरवाइजर बॉडी है? एन इलेक्टेड हाउस है? नन ऑफ दिस नहीं। इसमें जो है क्या है? राइट आंसर है ए सुपरवाइजरी बॉडी। द करेक्टर ऑफ द यूएन इज ए कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट हैविंग। तो क्या है? द करेक्टर ऑफ द यूएन इज ए कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट हैविंग कितने आर्टिकल रखता है? ये जो है 111। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बल्क ऑफ द रूल्स ऑफ द इंटरनेशनल लॉ आर ड्राइव फ्रॉम द कस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ए ट्रू लॉ। इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ए ट्रू लॉ बट ए पॉजिटिव इंटरनेशनल मोरालिटी। जॉन ऑस्टिन ने कहा था। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज पास्ड by Universal Declaration of Human Rights was passed by the UN General Assembly in 1948. Next question है, which article of the statutes of the ICJ deals with the sources of international law? कितने आर्टिकल हैं इसमें? 38 में दे रखा है ये आईसीजे ने किसको? इंटरनेशनल लॉ को। विच आर्टिकल स्टेट्यूट्स ऑफ द आईसीजे डील्स विद द सोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लॉ? सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमारे किसमें है? आर्टिकल 38 क्लॉज 1 में दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में सिर्फ 38 है तो हम 38 पे क्लिक करेंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ द आईसीजे, हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये बताइए आप कि जो है आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका आईसीजे का हेडक्वार्टर है आपका जो है जिनेवा में। इसका ए आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द न्यूरमबर्ग ट्रायल वाज हेल्ड एट। एक तो क्वेश्चन इस पर जो है क्या आता है, न्यूरमबर्ग ट्रायल वर हेल्ड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था जर्मनी में। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन इस पर ये भी पूछ लेता है कि न्यूरमबर्ग ट्रायल जो है किससे रिलेटेड है? रिलेटेड विद दी, ये वॉर क्राइम से रिलेटेड है। ठीक है, द टर्म इंटरनेशनल लॉ वाज फर्स्ट पॉइंट बाई, जो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल लॉ जो वर्ड को जो है पॉइंट किया था वो किसने किया था? वो थे हमारे जर्मी बेंथम साहब। द टोबर डॉक्ट्राइन इज रिलेटेड टू, देखो जितनी भी रिकॉग्निशन से डॉक्ट्राइन है वो आपको डॉक्ट्राइन पढ़ के जानी है, तो डॉक्ट्राइन यहाँ से पूछ लेता है। ठीक है, ये कौन सी डॉक्ट्राइन है? टोबर डॉक्ट्राइन। टोबर डॉक्ट्राइन रिलेटेड विद द रिकॉग्निशन ऑफ ए स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द नेम ऑफ द रेगुलेटरी लॉ ऑफ आईसीजे, आईसीजे क्या है, आईसीजे स्टैट्यूट्स, कहाँ पे ये लॉ गवर्न होते हैं, आईसीजे किससे गवर्न होता है, अपनी आईसीजे स्टैट्यूट्स है। जब आप अपना जो है यूएन चार्टर देखेंगे तो उसमें आईसीजे स्टैट्यूट दे रखा है अलग से, ठीक है, लास्ट में जाके। ड्यूलिज्म डिनोट्स दैट द इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, तो ड्यूलिज्म क्या करता है, ड्यूलिज्म एंड मोनिज्म, देयर आर द टू थ्योरीज। तो आप ड्यूलिज्म और मोनिज्म को दोनों को आपको जो है पढ़ के जाना है। तो ड्यूलिज्म क्या करता है, ड्यूलिज्म जो है रिप्रेजेंट टू एंटायरली डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम, नॉर्म्स ऑफ जस्ट कोगेंस, जस्ट कोगेंस क्या होते हैं, जस्ट कोगेंस अगर प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स होते हैं ऑफ जनरल इंटरनेशनल लॉ, जनरल लॉ फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ पैक्टा sunt servanda टू एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो ये पैक्टा sunt servanda जो है किसने जो है दी थी थ्योरी, जो है ये दी थी एंजेलोटी ने। बट द डिफरेंट किस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि ये पूछ लेगा कि पैक्टा sunt servanda का मीनिंग क्या है। पैक्टा sunt servanda का मतलब क्या है कि जैसे ही कोई पार्टी इसको क्या करेगी, रेटिफाई करेगी, तो उसके ऊपर ये जो है बाउंड हो जाएगी। अनटिल अनलेस जब तक कोई कंट्री इसको रेटिफाई नहीं करेगी तो वो उस पर जो है ट्रीटीज बाउंड नहीं होती हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट द यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड, ऑन विच डे 24 अक्टूबर 19, ये जो है 24 अक्टूबर है। लेकिन यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि यूनाइटेड नेशंस ने यूएन चार्टर को कब अडॉप्ट किया था, तो इसी दिन 24 अक्टूबर को ही इसको अडॉप्ट किया था। तो इसी दिन हम जो है यूनाइटेड नेशंस डे जो है सेलिब्रेट करते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द यूएनओ द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड, तो किसमें हमने जो है सेल्फ डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोवाइड किया है, आर्टिकल 1 में। विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर प्रोवाइड्स फॉर द एक्सपेल्जन ऑफ ए मेंबर स्टेट, तो ये आज ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो आर्टिकल 6 में दे रखा है। यहाँ पे 5 और 6 आर्टिकल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस टू इट्स मेंबर्स, तो सेल्फ डिफेंस का जो राइट किसमें दे रखा है वो है आर्टिकल 15 ऑफ द यूएन चार्टर। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर द सिक्योरिटी काउंसिल हैज द पावर टू यूज फोर्स अगेंस्ट ए स्टेट, तो क्या है वो आर्टिकल 42 में दे रखा है। द प्रोविजन रिलेटिंग टू कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज मेड इन विच आर्टिकल ऑफ द यूएन चार्टर, ये दे रखा है आपका आर्टिकल 23 ऑफ द यूएन चार्टर। ओरिजिनली द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ओरिजिनल मेंबर इसमें कितने हैं 18। द कोरम ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कितना है, कितने जजेस का कोरम होता है, वो होता है 9 जजेस का। द जजेस ऑफ द आईसीजे आर elected by the General Assembly and the Security Council. The judgment of the ICJ is to be signed by the President and Registrar of the Court. The National Human Rights Commission of India was established on 27th September 1993. Thank you so much दोस्तों, और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। एंड और किसी को अगर ये वीडियो इसका पीडीएफ फॉर्मेट में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको चाहिए तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।